हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान सूत्रा एकेडमी पे। तो ये है कंप्लीट हिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। इट इज लेक्चर नंबर 8 और ये डील करने वाला है संगम पीरियड या संगम एज के बारे में, जिसमें हम लोग चोला, चेरा और पांड्यास के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो कि आपको हर एक टाइप के एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, रेलवेज, बीपीएससी या फिर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे मैंने 8 लेक्चर आपको हिस्ट्री का लिया है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहां पे मैंने इसे पिन कर दिया है। तो उसे जाकर के हिस्ट्री को अगर आप अच्छे से समझ आते हो और आगे के एग्जामिनेशन के लिए आपको करना है, तो उस हिस्ट्री के सीरीज को आपको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं और ऐसे ऐसे तत्व बताते हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो भी उसी तरह से होगा। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी जानेंगे और इसके अगले वीडियो में संगम एज से रिलेटेड जो भी प्री वाईक्यूज आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू आए हुए हैं पहले एग्जामिनेशन में, उसे हम लोग डील करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर न्यू हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। तो संगम एज ये लगभग 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक आपको लगभग चला है। अगर बात किया जाए तो लगभग ये टाइम पीरियड उसी समय का है जब आपको कौन थे, जब आपको इंडस वैली सिलेक्शन था। तो लगभग आप देखोगे तो 2500 के आसपास, 2500 बीसी के आसपास जो हमारा ऊपर में चल रहा था आपको क्या, इंडस वैली सिलेक्शन, नीचे में आपको संगम एज था। मेनली संगम किंगडम जो है आपको 3 किंगडम, एक चोला, एक है चेरा और एक है आपको पांड्या। ठीक है, तो पांड्या आप देख रहे हो मेनली आपको तमिलनाडु के रीजन में, ये चेरा जो हो गया आपको केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस रीजन में ऑलमोस्ट। चोला आपको मेनली आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सब रीजन आपको इनका था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको एक सेगमेंट है, जिस समय आपको मेनली चल रहा था नॉर्थ इंडिया में ब्रॉन्ज एज, लेकिन साउथ इंडिया में उस समय चल रहा था आपको आयरन एज। ओके, आयरन एज। साउथ इंडिया में ब्रॉन्ज एज नहीं आया था, उस समय साउथ इंडिया में आयरन एज ही चल रहा था। उस समय लगभग आपको मेगालिथिक जो एज है हमारा वो आसपास चल रहा था, और वहां यहाँ का जो आपको कम्युनिटी भी था तो मेनली पेस्टोरल कम्युनिटी था। ठीक है, मेनली आपको जा करके अलग अलग जगह एग्रीकल्चर यहाँ का मेन था। और साउथ का जो साउथ इंडिया का हिस्ट्री है ये यहीं से स्टार्ट होता है, आपको चोला, चेरा और पांड्या। और आपको पता है कि तमिल जो लैंग्वेज है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज आपको है, और इसी समय में तमिल लैंग्वेज का उदय हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ओके, नाउ संगम। देखो, संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब होता है असेंबली। एक्चुअली में इसमें क्या हुआ करता था, इसमें असेंबली हुआ करता था, इसी से इसका नाम पड़ गया संगम एज या संगम पीरियड। तो टोटल 3 असेंबलीज हुए हैं, जो कि मेनली पांड्यास के द्वारा क्या किया गया है, पैटर्नाइज किया गया है। और कहां पे? तो मदुरई में। मेनली कहां पे? मदुरई में। जो पहला संगम है वो मदुरई में हुआ, किसके अध्यक्षता में? तो अगस्त मुनि के से। सेकंड संगम कपाटापुरन, ये अगस्त और टोलकापियर। अब ये जो टोलकापियर है, इनका नाम आपने बुक्स के सेक्शन में सुना होगा कि टोलकापियर के द्वारा ही लिखा गया है टोलकापियम। और टोलकापियम जो है सबसे ओल्डेस्ट अगर तमिल लिटरेचर है, ठीक है, और ग्रामर है, ये एक्चुअली में क्या है, ये तमिल का ग्रामर है। ठीक है, तमिल ग्रामर से रिलेटेड है ये आपको टोलकापियम बुक। और टोलकापियम किसके द्वारा लिखा गया? तो टोलकापियर के द्वारा लिखा गया, और सेकंड संगम इसके समय में ही हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड संगम मदुरई में ही हुआ, और नक्कीरार नामक इंसान के उपस्थिति में हुआ था, ये इसके अध्यक्ष थे नकीरार। तो पहला मदुरई, तीसरा मदुरई और दूसरा है कपातापुरन, जिसमें अगस्त और टोलकापियर थे। फर्स्ट संगम और सेकंड संगम का जो वर्क है, जो काम है, वो हम लोग को नहीं दिखता है, ऑलमोस्ट वो सरवाइव नहीं किया है। लेकिन थर्ड संगम का जो वर्क्स है वो सरवाइव किया है, और वो एक यूजफुल सोर्स है जिस तरह से हम लोग संगम पीरियड की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग वापस से देख सकते हैं कि संगम हिस्ट्री का जो आपको
संगम पीरियड का जो हिस्ट्री है वो थर्ड संगम में जो भी चीज आपको बचा है, जैसे कि लिटरेचर उसका हो गया, उसका आर्ट वर्क्स, ये सब से आपको क्या पता चलता है कि संगम एज या संगम पीरियड कैसा हुआ था या रहा होगा, इसके बारे में जानकारी हम लोग को मिलती है। अब संगम लिटरेचर जब हम लोग आते हैं तो संगम लिटरेचर दो टाइप का होता है। एक होता है नैरेटिव, मीन स्टोरी टेलिंग, जो आप स्टोरी के थ्रू बोल रहे हो उसको बोलते हैं लोग नैरेटिव। और एक होता है डायडेक्टिक। डायडेक्टिक का मतलब होता है पोएटिक, मीन्स पोइट्री से आपको होता है पोइट्री। तो इसका दो अलग अलग नाम दिया गया था। अगर आपको कभी नाम आ जाए कि मेलका नक्कू और किलका नक्कू किससे संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए कि संगम पीरियड से, या क्या है तो संगम के लिटरेचर हैं। ठीक है, मेलका नक्कू है नैरेटिव मतलब स्टोरी वाला, और किलका नक्कू है पोएटिक। ठीक है, किलका नक्कू पोएटिक और मेलका नक्कू स्टोरी, याद रखिएगा ये। मेलका नक्कू में 18 मेजर वर्क्स थे और किलका नक्कू में 18 माइनर वर्क्स थे। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में समझते हैं कि दो काम थे, उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक रफ आइडिया रखना है कि 18 मेजर वर्क्स थे आपको मेलका नक्कू में और 18 माइनर वर्क्स थे आपको किलका नक्कू में। ओके, अब एक लिटरेचर जो कि एक संगम पीरियड का एक और सोर्स है जो काफी फेमस है, उसका नाम है शिल्पादिक्रम। ठीक है, शिल्पादिक्रम ये एक बुक है, काफी फेमस बुक है। ये स्टोरी है एंकलेट का और ये लिखा गया है इलैंगो एडिगल के द्वारा। एक क्वेश्चन काफी बार आपको पूछा गया है एसएससी या फिर बीपीएससी के एग्जामिनेशन में कि किसने लिखा है शिल्पादिक्रम। तो शिल्पादिक्रम लिखा गया है इलैंगो एडिगल के द्वारा और इसे हम लोग बोलते हैं एलियाड ऑफ तमिल पोइट्री। ठीक है, तमिल पोइट्री का अगर बात किया जाए तो तमिल पोइट्री का सबसे महान ग्रंथ में से आपको ये माना जाता है क्या, आपका शिल्पादिक्रम किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिखा गया है आपको इलैंगो एडिगल के द्वारा। अब एक्चुअली में ये किसका कहानी है, तो ये कहानी है आपको एक लव स्टोरी है। ठीक है, एक्चुअली में एक इंसान है कोवलन और एक है कन्नगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। कोवलन और कन्नगी हस्बैंड वाइफ है और कोवलन को अपनी दासी एक तरह से माधवी उसके यहां काम करती थी, उनसे उनको प्यार हो जाता है। और ये कहानी एक लव स्टोरी है, आपको तमिल की सबसे विख्यात स्टोरी में से एक है, सबसे अच्छी स्टोरी है कोवलन कन्नगी और माधवी की कहानी। ठीक है, तो कोवलन को माधवी से प्यार होता है और कन्नगी जो है वो ये कहानी इसी तरह आगे बढ़ता है आपको। तो ये कहानी मेनली आपको कोवलन और माधवी के बीच में, लव स्टोरी के बीच में है। अब इसी का एक और पार्ट आगे बढ़ा है मनी मेकलाई। ठीक है, मनी मेकलाई, तो मनी मेकलाई लिखा गया है सीतलई सतनार के द्वारा, सीतलई सतनार के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है एक्चुअली में क्या, इसी का आगे का पार्ट है। तो कोवन और माधवी की बेटी हुई है आपको कौन, मनी मेकलाई। मनी मेकलाई जो है उसकी बेटी ही है कोवन और माधवी की, और उसके ऊपर कहानी, उसको किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, बाद जाके वो आपको संत बन जाती है, इसकी कहानी है मनी मेकलाई जो लिखा गया सीतलई सतनार के द्वारा। तो ये दोनों क्लासिक आपको तमिल लिटरेचर हैं, तमिल लिटरेचर क्लासिक आपको एग्जाम्पल हैं। एक है शिल्पाधिकरण, एक है मनी मेकलाई, तो ये दोनों आपको याद रखना है। और इसके अलावा बुक्स का मैंने एक सेपरेट आपको क्लास लिया है, इसी की प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको मिल जाएगा कि बुक्स का एक सेपरेट प्लेलिस्ट है, मतलब सेपरेट आपको 3 पार्ट है, एक एंशिएंट इंडिया का बुक, एक आपको मेडाइवल का और एक मॉडर्न का। मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके, अब इसके अलावा अगर मैं पार्ट्स के बारे में बात करूं तो एक वर्ड आता है थिनई। थिनई का मतलब होता है आपको रीजन या एरिया। क्या होता है, रीजन या एरिया। और हर एक थिनई का आपको चीफ था मूवेंदर। क्या था, मूवेंदर। और तीनों को मिला के, जो ये मेन 3 हैं, चोला, चेरा और पांड्या, ये तीनों को मिला करके ही मूवेंदर बोला जाता था एक तरह से। तो ये मूवेंदर जो एक्चुअली में थिनई क्या है, आपको एरिया है, एक एरिया को थिनई बोला गया। थिनई का चीफ मूवेंदर होता है। तो 3 एरिया मेनली डिवाइड हुआ, वो हुआ चोला, चेरा और पांड्या, जो तीनों एरिया में तीनों थिनई हैं, और उसको रूल कौन करेंगे, मूवेंदर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आया। तो मूवेंदर आपको याद रखना है कि एक थिनई का चीफ है मूवेंदर। थिनई का मतलब होता है एरिया इन दी संगम एज। ठीक है, अब किस किस तरह का आपको थिनई था। ठीक है, 5 टाइप का थिनई है आपको, 5 टाइप्स ऑफ थिनई, 5 टाइप्स ऑफ एरिया। पहला कुरुंजी थिनई। कुरुंजी एक ऐसा आपको एरिया है जहां मेनली हंटिंग और गैदरिंग होता है।
हंटिंग और गैदरिंग, और एरिया कैसा होगा आपको, हिली एरियाज होगा कुरुंजी हंटिंग और गैदरिंग के लिए। एक है आपको पलईथिनई, ठीक है, पलईथिनई, यहाँ पे कैटल लिफ्टिंग, हाईवे रॉबरी वगैरह होता है, क्योंकि ये ड्राई एरिया है, ड्राई लैंड एरिया है, मतलब आपको लूट पाट होता है यहाँ पे मेनली पलई। अगला है मुलई। मुलई जो है वो पेस्टोरल लैंड है, अच्छा लैंड है, वहां पे आपको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो रहा है, एनिमल हस्बेंड्री हो रहा है, यहाँ का मेन काम है। अगला है मरुत्तम। मरुत्तम हो गया आपको प्लो एग्रीकल्चर, ठीक है, हल जोतना, ये मेनली एक्चुअली में जोतने वाला एग्रीकल्चर है, यहाँ वेटलैंड में होता था, पानी के नजदीक। एक है तो आपको नैतल। नैतल हो गया आपको फिशिंग और सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, मेनली कोस्टल एरियाज के अनुसार। तो 5 आपको थिनई है, कुरुंजी, पलई, मुलई, मरुत्तम और नैतल, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आप 2-3 बार पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिकली ये भी याद हो जाएगा कि कुरुंजी, देखो कुरुंजी से आप याद रखते हो, कुरुंजी जो है एक तरह का फूल भी है जो मिलता है आपको हिली एरियाज में, कुरुंजी नीलकमल, ठीक है। तो ये आप इस तरह जा सकते हो कुरुंजी। फिर पलई, ठीक है, पलई मतलब क्या हो गया, पलई क्या हो गया, पाल रहा है आप कैटल, और कैटल चोरी हो गया आपका ड्राई लैंड में। मुलई हो गया आपको पेस्टोरल लैंड, मरुत्तम हो गया वेटलैंड, और नैतल हो गया फिशिंग। तो ये आप अगर 3-4 पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये लेकिन ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो मूवेंदर है, कि मूवेंदर कौन थे, तो एरिया के चीफ को हम लोग मूवेंदर कहते थे। अब आते हैं हम लोग चोलास पे। सबसे पहला जो है किंगडम में से वो है चोलास, ठीक है। अब देखो चोला से आप कंफ्यूज होना, चोला एक मेडाइवल इंडिया में भी आता है, जो कि इसका नाम होता है इंपीरियल चोला। क्या है इसका नाम, इंपीरियल चोला, ठीक है। वो बाद में जिसके आपको, जिसमें राजा राजवन, राजेंद्र वन, ठीक है, वो आगे जाके आपको मिलेगा मेडाइवल इंडिया में चोलास के बारे में। लेकिन ये चोला जो है ये संगम एज वाले चोला हैं, ठीक है, जो कि बाद में यही बनेंगे इंपीरियल चोला। चलो सबसे पहला इसमें अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल था उरायूर, इंपॉर्टेंट याद रखो। सेकेंड पॉइंट, एम्बलम क्या था, टाइगर। चोला का एम्बलम क्या था, टाइगर था, ठीक है। तो चोला लोग क्या थे, शेर थे, बाघ थे, ठीक है, आपको याद रखना है। इसका इंपॉर्टेंट पोर्ट ये है पूहर। क्या है आपको, पूहर, जो कि मॉडर्न डे है कावेरी पट्टनम। ये याद रखना है आपको कि इंपॉर्टेंट पोर्ट, पोर्ट से क्वेश्चन आपको आ जाता है कभी कभी एग्जामिनेशन में, कि इंपॉर्टेंट पोर्ट चोला का कौन था, इंपॉर्टेंट पोर्ट चेरा का कौन था, और इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको पांड्यास का कौन था। तो ये याद रखिएगा कि चोलास का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट था आपको पूहर, जिसका मॉडर्न डे नाम क्या है अभी, कावेरी पट्टनम, ठीक है। ये आपको याद रखना है चोलास के बारे में। अगला है चोला किंगडम को बोला जाता था चोला मंडलम, चोला मंडलम बोला जाता था। और ये किस रिवर के बीच में थे, तो पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में, पेन्नार और वेल्लार रिवर के बीच में आपको मिलते हैं क्या, चोला डायनेस्टी, ओके। और उसके अलावा जो आपका कैपिटल था उरायूर तो कैपिटल था ही, और साथ ही साथ आपको पूहर, पूहर भी इसका एक कैपिटल था आपको, ठीक है, एक अल्टरनेट कैपिटल। अगर उरायूर में कोई दिक्कत है तो उसका कैपिटल आपको पूहर बन जाता था, क्योंकि ये पोर्ट सिटी था। और ये जो पूहर है ये बनवाया गया है कड़िकाल चोल के द्वारा। अच्छा मैं आता हूं उस पर, लेकिन उससे पहले फर्स्ट रूलर जो हमारे हैं वो है इलारा। इलारा को माना जाता है कि वो पहले रूलर थे आपको किसके, चोला डायनेस्टी के, जिन्होंने श्रीलंका को कंकर किया और लगभग 50 साल तक उस पर रूल किया इलारा ने। उसके बाद सबसे ग्रेटेस्ट चोला रूलर के बारे में बात करें तो वो थे करिकाल चोला, करिकाल चोला, जिन्होंने पूहर पोर्ट का स्थापना किया, मैंने बताया अभी पूहर पोर्ट का, और ये कंस्ट्रक्ट किया और कावेरी नदी के किनारे इंबैंकमेंट बनाया। और इन्होंने एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ वेन्नी, बैटल ऑफ वेन्नी, जिसमें पांड्या को और चेरास को आपको हराया है। ये रखना आपको कि इन्होंने पांड्यास को और चेरास को इनको हराया था, ठीक है। चलो लेकिन 4th सेंचुरी के बाद चोला का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, और 4th से लेकर 9th सेंचुरी तक लगभग चोला जो है वो मार्जिनल रोल में थे, किसी के फ्यूडिटरीज थे। और 9th सेंचुरी के एडी के बाद तो आपको चोला जो है वापस से उनका उदय हुआ, जिनको हम लोग बोलते हैं इंपीरियल चोला। क्या बोलते हैं इनको हम लोग, इंपीरियल चोला। उसके बाद चोला का एक फेमस है कि उन्होंने कॉटन क्लॉथ में ट्रेडिंग की थी, और नेवी इसकी बहुत एफिशिएंट थी। तो नेवी अगर अच्छी होती तभी वो श्रीलंका में जाके कब्जा कर लिए थे 50 साल तक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है किस पे, चोला एम्पायर पे। अब देखो
तो मैं बात कर लेता हूं इसका मैप के अनुसार कि चोला, देखो मैंने बताया आपको ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश के पास आपको था, तो कावेरी पट्टनम ये एक जगह है, और एक नागापट्टनम या वेन्नी, देखो मैंने बताया था बैटल ऑफ वेन्नी, ये हुआ चोला, चेरा और पांड्या के बीच में, जिसमें जीते थे कौन? चोलास। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब पांड्यास का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक है कोरकई, क्या रखना है आपको? कोरकई। और चेराज में आपको याद रखना है म्यूचिरी या म्यूजरिस, ये था आपको चेराज का, ये आपको याद रखना है। उसके बाद टोंडी, टोंडी एक जगह है, वो भी याद रखना है। तो कुछ पॉइंट यहां से आपको देखना है मैप के अनुसार कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि पोर्ट जो है वो कौन सा आपको वेस्टर्न पोर्ट है, कौन सा आपको ईस्टर्न पोर्ट है, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ईस्टर्न पोर्ट में आपको कोरकई आता है, नागापट्टनम वेन्नी आता है, कावेरी पट्टनम आता है, और वेस्टर्न कोस्ट में टोंडी, वंची, म्यूजरिस, ये चेरास का आगे हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ये सब अब किस में आता है भाई? ये सब आता है आपको वेस्टर्न साइड्स में। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, और खासकर स्टेट एग्जामिनेशन से बीपीएससी हो गया या कोई भी और स्टेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप जरूर याद रखोगे इस बात को। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चेरास पे। तो चेरास जो है वो मॉडर्न डे आपको केरला पे रूल कर रहे थे चेरास। ठीक है, देख सकते हो आप, चेरास जो है ऑलमोस्ट केरला पे रूल कर रहे हैं, और कुछ पार्ट आपको कर्नाटका का। ठीक है, चलो कैपिटल क्या है इसका? तो कैपिटल था वंजी या वंची। ठीक है, कैपिटल क्या था इसका? वंजी या वंची। ठीक है, एम्बलम बो, इससे पहले हमने बात किया चोला के बारे में, तो चोला का एम्बलम क्या था? तो चोला का एम्बलम था आपको लायन, लायन था, टाइगर। ठीक है, लायन नहीं था, क्या था? टाइगर। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को कि उनका क्या था एम्बलम, क्या था आपको? टाइगर था। ठीक है, चलो, और मैंने बताया आपको एक पोर्ट है म्यूजरिस और एक पोर्ट है टोंडी, ये दोनों आपको याद रखना वेस्टर्न बैंक पे है आपको। ठीक है, टोंडी और म्यूजरिस, टोंडी और म्यूजरिस। ठीक है, और रोमन लोग जो हैं, रोमन्स जो हैं यहां आए थे म्यूजरिस पे, और वहां पे एक टेंपल बनाया था अगस्तस का। ठीक है, अगस्तस उनके राजा थे, रोमन्स उनको मानते थे, और इसीलिए उनका टेंपल बनाया गया था म्यूजरिस पे रोमन्स के द्वारा, अगस्तस का। फर्स्ट रूलर माना जाता है कि फर्स्ट रूलर जो है आपको चेरास के थे उदयन 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 जेरल। ठीक है, उदयन जेरल जो है उसके फर्स्ट रूलर थे। और सेंगुतवन, जिनको हम लोग बोलते हैं रेड चेरा, इनको माना जाता है कि ये सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में से एक थे, और ये सन थे आपको नेंदुन जेरल के, नेंदुन जेरल, जिसमें नेंदुन जेरल 1 भी आए हैं, नेंदुन जेरल 2 भी आए हैं। तो 3-4 नाम आपको चेरा में याद रखना है, एक है उदयन जेरल, एक है नेंदुन जेरल 1, नेंदुन जेरल 2, संगुतवन को तो आपको याद रखना है, इनको बोलते हैं रेड चेरा। और सबसे ग्रेटेस्ट चेरा अगर किंगडम थे, रूलर थे, तो वो थे आपको संगुतवन। इन्होंने इन्वेट किया है नॉर्थ में, गंगा तक इन्होंने क्रॉस कर लिया, गंगा तक। और इन्होंने फाउंड किया है, एक फेमस है पटिनी कल्ट, एक धार्मिक कल्ट का फॉर्मेशन किया, नाम है पटिनी कल्ट, जो कि गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, जो कन्नगी है। आपके बारे में मैंने बात किया था कन्नगी और कोवरन के बारे में, तो कन्नगी को माना जाता है कि वो गॉडेस ऑफ प्योरिटी और चैस्टिटी। ये कौन है आपको? कन्नगी। चैस्टिटी मतलब होता है ब्रह्मचर्य, तो गॉडेस ऑफ ब्रह्मचर्य अगर देखा जाए, चैस्टिटी देखा जाए, तो उसका कौन थी? तो कन्नगी थी। ठीक है, और चेरा किंगडम बहुत ज़्यादा फेमस था किसके लिए? स्पाइसेस के लिए, पर्ल्स के लिए, सिल्क क्लोथ्स के लिए, ये काफी ज़्यादा फेमस था। कौन? चेरा किंगडम। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, और साथ साथ उनका ट्रेडिंग जो था म्यूजरिस और टोंडी से, आपको रोमन से काफी ज्यादा कॉन्टेक्ट, जैसे बताया रोमन लोग जो म्यूजरिस पे अपना टेंपल बनाए थे, तो रोमन्स के साथ इनका म्यूजरिस और टोंडी में काफी ज्यादा आपका ट्रेडिंग हुआ करता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है चेरा में। अब बात करते हैं हम लोग पांड्यास पे। तो पांड्यास जो है वो सदर्न मोस्ट टेरिटरी है तमिलनाडु, ऑलमोस्ट तमिलनाडु का पार्ट पांड्यास कवर करते थे। कैपिटल है मदुरई, एम्बलम है फिश, और पोर्ट है कोरकई। पोर्ट के बारे में मैंने बात किया था, कोरकई। ठीक है, कोरकई पोर्ट। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है पांड्यास का। और पांड्यास जो है मदुरई वाले, याद रखना इन्होंने ही तीनों संगम करवाया है। ठीक है, मेगास्थनीज जो है उन्होंने मेंशन किया है। मेगास्थनीज कौन है आपको? वही जो इन्होंने बुक लिखा है इंडिका। किसके दरबार में थे? तो CGM, दैट इज
चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और मेगास्थनीज किसके, आपको क्या बोलता हूं मैं उसे, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में थे। और किसके तरफ से आए थे, तो आए थे आपको किसके एम्बेसडर थे, तो एम्बेसडर थे आपको सेलुकस निकेटर के, मेगास्थनीज। इन्होंने मेंशन किया है पांड्या किंगडम के बारे में, और उनके अनुसार पांड्या किंगडम को रूल कर रही थी एक वुमेन, और उन्होंने बोला कि यहां का स्टोन और पर्ल्स काफी ज्यादा फेमस है। स्टोन और पर्ल्स जो है, यहां का मोती काफी फेमस है। मेगास्थनीज ने यह बात बताई थी। अर्लीस्ट पांड्या रूलर माना जाता है कि है मुदुकुदुमी। मुदुकुदुमी जो है वो अर्लीस्ट पांड्या रूलर माने जाते हैं, मुदुकुदुमी। और सबसे ग्रेटेस्ट पांड्या रूलर जो है वो नेंदुनजियल है, नेंदुनजियल। और ये जो है ये यही मेन कैरेक्टर है आपको शिल्पादिकरम के, क्योंकि नेंदुनजियल ने क्या किया था, कोवलन को एक्यूज किया था कि उन्होंने चोरी की है, और उनको फांसी दिलवा दी थी, मरवा दिया था। और इसी के बाद कन्नगी जो उनकी वाइफ थी, जिनको हम लोग मानते हैं गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, गॉडेस ऑफ प्योरिटी, उन्होंने श्राप दिया और पूरा जो मदुरई शहर है वो जल गया। तो ये शिल्पादिकरम का कहानी है। और शिल्पादिकरम में का जो कैरेक्टर है वो है नेंदुनजेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पांड्या किंग भी थे। उसके अलावा नेंदुनजेलियन टू, ये जो है सबसे पावरफुल रूलर माने जाते हैं इस डायनेस्टी के। इन्होंने चोला को, चेरा को हराया, और ब्राह्मण प्रिस्ट को और जैन मॉन्स को पैट्रनाइज किया, उनको देखभाल किया उनका। और पांड्या किंग का भी आपको प्रॉफिट हो रहा था काफी ज्यादा रोमन एम्पायर से। और उन्होंने मिशनरीज भेजा था आपको रोमन एम्पायर, अगस्तस और ट्रोजन, दो नाम है रोमन एम्पायर के, अगस्तस और ट्रोजन, इन दोनों को भेजा था आपको पांड्या किंग ने, एमिसरीज यहां से भेजा गया था। तो ये कुछ पॉइंट थे आपको जो कि किसके बारे में है, चोला, चेरा और पांड्या के बारे में। जितने भी पॉइंट आपको मैंने दिए हैं, ये वीडियो का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जितने ही पॉइंट मैंने आपको शॉर्ट बताया है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा सकता है। हर एक पॉइंट उतना ही महत्व रखता है जितना उसका महत्व है, और उतना ही मैं महत्व दे भी रहा हूं जितना एग्जामिनेशन में आने वाला है आपको। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सोसाइटी के बारे में। तो संगम एज में वर्ण सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट था, लेकिन उस तरह का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बोला जाए, उस तरह का आपको रिजिडिटी जिस तरह नॉर्दर्न पार्ट में आया हुआ था, उस तरह का रिजिडिटी आपको संगम एज में नहीं देखने को मिलता है वर्ण सिस्टम में। रूलिंग क्लास को बोला जाता था अरसर, अरसर बोलते थे हम रूलिंग क्लास को। जो रिच पीजेंट्स थे, दैट मीन्स जो किसान थे, जो काफी अमीर किसान थे, उनको बोला जाता था विल्लालार्स। क्या बोलते हम लोग, विल्लालार्स। और जो लोअर क्लास के पीपल थे उनको बोला जाता था कदैसियर, कदैसियर, ठीक है। कदैसियर जो है लैंडलेस लेबर हो गए, आपको स्लेव्स वगैरह हो गए, इसमें आपको लेबर भी आ गए, इसमें आपको स्लेव्स भी आ गए, ये सब आ गए आपको किसमें, इसमें, ठीक है नहीं। अब कुछ संगम पोएट जो थे वो वुमेन थे, और ये बिलीव किया जाता है कि वुमेन को संगम एज में एडुकेशन का एसेस था, और उनका उतना ही रिस्पेक्ट था सोसाइटी में जितना मेन का था। लेकिन एक प्रैक्टिस जिसको हम लोग बोलते हैं सती सिस्टम, जो नॉर्थ इंडिया में देखने को मिला सती, इसी तरह का एक सिस्टम था टिप्पा यडल, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट, टिप्पा यडल वेरी इंपॉर्टेंट। टिप्पा यडल जहां भी मैंने आपको हाईलाइट किया है वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टिप्पा यडल जो है वो जो है सिमिलर था सिस्टम सती प्रथा की, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी नहीं था कि करना ही करना है, लेकिन इस तरह का सिस्टम साउथ इंडिया में प्रिवेल कर रहा था, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बताया इसमें, वर्ण सिस्टम था, रूलिंग क्लास को हम लोग बोलते थे अरसर, रिच पीजेंट्स को हम लोग बोलते थे विल्लालार्स, और लोअर को बोलते थे कदैसियार। और टिप्पा यडल ये सती सिस्टम के तरह ही आपको एक सिस्टम था। ओके, अच्छा सती सिस्टम को किसने खत्म किया है आपको पता होना चाहिए। सती सिस्टम तो राजा राम मोहन रॉय, है कि नहीं, राजा राम मोहन रॉय ने किया था, ठीक है, सती सिस्टम को खत्म। और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, आप पूछते हो मुझे, राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दिया गया था अकबर टू के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, अकबर टू, नॉट अकबर, अकबर टू।
ठीक है। और यहां का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डीटी था वो है आपको मुरुगन। मुरुगन कौन है आपको? कार्तिकेय, ठीक है, कार्तिकेय सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, ठीक है। लॉर्ड शिव और शिव भगवान और पार्वती माता की संतान कार्तिकेय, जिनको वहां पे बोला जाता है मुरुगन, ठीक है। इनका सवारी क्या है? इनका सवारी है आपको पीकॉक। क्या है? पीकॉक, साउथ इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारा ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस भी होने लगा, जैसे कि सेक्रीफाइसेस वगैरह भी स्टार्ट हो गए यहाँ पे। बुद्धिज्म और जैनिज्म का इन्फ्लुएंस आने लगा, क्योंकि हर जगह फैल रहा था बुद्धिज्म जैनिज्म, तो यहाँ भी फैलने लगा। शिव और विष्णु का जो वर्शिप है ये पॉपुलर हो गया इस समय में, ठीक है। तो ये कुछ सोसाइटी का था पार्ट। और एक आपको तमिल का सबसे बड़ा, जिसको बोलते हैं बाइबल ऑफ तमिल, ठीक है, बाइबल ऑफ तमिलनाडु, वो है आपको थिरुकुरल। इसकी या फिर नाम है कुरल या मुप्पल, तीनों में से कुछ भी बोल दो, कुरल बोल दो, मुप्पल बोल दो, थिरुकुरल बोल दो, तीनों में से कुछ भी बोल दो, तीनों एक ही हैं। ओके, तीनों क्या हैं? आपको एक ही बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप, थिरुकुरल, कुरल या फिर मुप्पल, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है बाइबल ऑफ तमिलनाडु। ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो थिरुवल्लुवर के द्वारा, थिरुवल्लुवर के द्वारा आपको लिखा गया था थिरुकुरल। ये भी आपको तमिल लिटरेचर है, ठीक है, तमिल टेक्स्ट है। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको, है जितने पॉइंट्स मैंने बताए आपको काफी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं सोसाइटी किस तरह से आपको प्रोविंसेस डिवाइडेड था। तो सबसे ऊपर होता था किंगडम, तब उसके बाद मंडलम या नाडु, जिसको हम बोलते हैं प्रोविंसेस। उसके बाद उर, ये क्वेश्चन आता है आपको, उर जो है टाउन है संगमेज में, ये आपको चोला पीरियड में मिलेगा, इंपीरियल चोला में उर का, ठीक है। फिर आपको अगला है पेरूर, जो कि आपको बिग विलेज हो गया, और एक है सिरूर, जो कि आपको स्मॉल विलेज हो गया। तो इस तरह से आपको डिवाइड था, किंगडम, मंडलम, उर, पेरूर और सिरूर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको समझ में आया वीडियो, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी क्रिस्प रखा है, काफ़ी कंसाइज रखा है वीडियो को, और हर एक चीज़ जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए आपको संगमेश से, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सब मैंने बताया आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कि मैं हमारा चैनल जो आगे बढ़ा सके, और सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे आपको इसी तरह कंटेंट, आपको अच्छे से कंटेंट मिल सके। इसके, ये मेरा लेक्चर नंबर 9 था। इससे पहले का लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ना भूले, जो कि है ज्ञान सूत्रा एकेडमी। नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, और जय हिंद।